नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। कर्मचारियों को इंतजार है 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के सामने आने का और उसके बाद उन्हें कितना फायदा होगा या फिर इस बार कहीं कोई उन्हें झटका ना लगे इस चीज का भी। लेकिन 8वें वेतन आयोग को लेकर फिलहाल जो जानकारी सामने आई है उससे जाहिर तौर पर कर्मचारियों को थोड़ा बहुत झटका तो जरूर लगा होगा। दरअसल आपको ये बता दें कि 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की ये मांग थी कि जो उनकी बेसिक सैलरी है उसमें डीए और डीआर को मिला दिया जाए, क्योंकि जितने उनकी बेसिक सैलरी है और जितना उन्हें महंगाई भत्ता दिया जा रहा है उससे जो कर्मचारी है उन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन वो चाहते थे कि इसे बेसिक में मिला दिया जाए और लोकसभा की कार्यवाही देखिए शुरू हो गई है और ऐसा अनुमान भी था कि 2026 तक हो सकता है कि इसे जो है वो बेसिक सैलरी में मिला दिया जाए, यानी कि डीए और डीआर को बेसिक सैलरी में मिला दिया जाए और इससे जो कर्मचारी है उन्हें सीधे तौर पर फायदा हो। लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए इसी से जुड़े लोकसभा में कुछ सवाल जो थे वो प्रस्तावित है और उनको लेकर क्या कुछ कहा है ये आपको बता देते हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को आधिकारिक मंजूरी दे दी है और उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल डीए और डीआर को बेसिक पे में मिलाने की कोई योजना नहीं है। महंगाई के असर को देखते हुए डीए और डीआर की दरें एआईसीपीआई आईडब्ल्यू इंडेक्स के आधार पर हर 6 महीने में संशोधित होती रहेंगी। पहले यह अनुमान था कि 2026 में इन्हें मर्ज किया जा सकता है, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को डी और डीआर पहले की तरह ही मिलता रहेगा। लेकिन ये जानना जरूरी हो जाता है कि इस समय डीए और डीआर को लेकर क्या स्थिति है। उससे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि 8वें वेतन आयोग को लेकर एक और शंका कर्मचारियों को है, जिसको लेकर जो कर्मचारी है लगातार कई सवाल भी पूछ रहे हैं। सबसे पहली बात ये हम सभी जानते हैं कि जब 7वां वेतन आयोग बना था और उसके बाद 7वें वेतन आयोग की जो रिपोर्ट थी या सिफारिशें थी उन्हें लागू होने में एक लंबा वक्त लग गया था। हालांकि अभी की अगर हम बात करें तो लगभग 1.5 साल का समय जो है 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने में लग सकता है। और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें क्या रहती है ये भी देखने वाली बात रहेगी। आपको ये जानकारी दे दे, देखिए हर 10 साल में जो कर्मचारियों की आप कह सकते हैं जो सैलरी है उसे रिवाइज किया जाता है और उसी आधार पर जो पेंशनर्स हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं फायदा मिलता नजर आता है। लेकिन 7वें वेतन आयोग में जो सिफारिशें हैं वो काफी लेट समय तक चलती रही और लागू होने में उन्हें एक लंबा वक्त लग गया था। तो ऐसे में जो कर्मचारी हैं उन्हें इस बार भी हो सकता है कि काफी एक लंबा वक्त जो है वो कहीं ना कहीं देखना पड़े। 8वें वेतन आयोग की सैलरी को लेकर भी, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने को लेकर भी, और इसको लेकर भी देखिए कई तरीके के जो सवाल थे वो खड़े हो रहे थे और जो कर्मचारी है कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर चिंता में इस समय जरूर दिखाई दे रहे हैं। और इससे पहले जब भी जो वेतन आयोग को लेकर जो चीजें या जानकारी या अधिसूचना जो है वो सामने आती थी उसको लेकर कई तरीके के सवाल ये खड़े होते थे कि अगर जो पेंशनर्स है क्या वो भी इसमें शामिल होंगे या पेंशनर्स को लेकर कोई साफ उसमें लिखा जाता था। लेकिन 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर अभी फिलहाल कोई भी इस प्रकार का जो सवाल है वो नजर नहीं आ रहा है और 8वें वेतन आयोग को लेकर जो लोग हैं वो चिंतित नजर आ रहे हैं कि क्या पेंशनर्स को उसमें जो फायदा है वो मिलता नजर आ सकता है या फिर नहीं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी कर दी। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया है कि डीए डीआर को मूल वेतन में मिलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं। वर्तमान में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का मूल वेतन पेंशन का 55% है और अक्टूबर में सरकार ने इनमें 3% की बढ़ोतरी की। डीए सरकारी कर्मचारियों और डीआर पेंशनर भोगियों को दिया जाता था। 8वें वेतन आयोग के प्रभाव की अगर हम बात करें तो देखिए 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को प्रभावित करेंगी। ये वेतन भत्ते और पेंशन संरचना में बदल जाएगा। और इसी के साथ देखिए लोगों के मन में सवाल है कि जो 8वां वेतन आयोग है वो कब लागू होगा। तो देखिए 8वें वेतन आयोग की अगर हम बात करें 2026 से 1-2 वर्ष ही आगे खिसक सकता है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की बात करें तो उसमें भी हमें देरी देखने को मिली थी सिफारिशें भेजने को लेकर और साथ ही सिफारिशें लागू होने को लेकर भी एक लंबा समय रह सकता है। और वहीं देखिए टर्म्स और रेफरेंस को लेकर भी यहाँ पर विवाद है, क्योंकि उससे सीधे तौर पर जो पेंशनर्स हैं वो जुड़े हुए हैं और फिटमेंट फैक्टर को भी लेकर उम्मीद है, क्योंकि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.83 से 2.46 तक हो सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं एक राहत की उम्मीद जरूर नजर आ रही है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें, क्योंकि देखिए लोकसभा में ये सवाल पूछे गए हैं और लोकसभा में ये जो सवाल पूछे गए हैं इनका जो जवाब है वो भी यहाँ पर दिया गया है।
अब ऐसे में देखने वाली बात ये होती है कि जो इस समय 8वें वेतन आयोग को लेकर जो सिफारिशें रहती है या फिर 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या चीजें जो है वो सामने निकल कर आती है, क्या उससे कर्मचारियों को वाकई राहत मिलेगी या फिर राहत नहीं मिलेगी। दरअसल अगर डीए और डीआर को बेसिक सैलरी में मिला दिया जाता है तो इससे कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा, क्योंकि बेसिक सैलरी के आधार पर ही जो कर्मचारी हैं उन्हें कई और चीजें भी मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बेसिक सैलरी में डीए और डीआर नहीं मिल रहा है तो जाहिर तौर पर जो कर्मचारी है उन्हें वो फायदा भी नहीं मिलेगा। हालांकि हर संभावित 6 महीने में उनका जो डीआर है और जो डीए रहने वाला है उसमें संशोधित वृद्धि जरूर होगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।